मैंने 3 महीने तक कुछ नहीं लिया काम. आई थॉट कि आई विल वेट फॉर बेटर थिंग्स. So I had like 3-4 offers from other productions or other serials, but they were same roles. कि कोई 1 बजे मुझे बोला कि you are done. So I was like, अच्छा ठीक है, गुड. कहते 7 बजे ना इधर फिल्म सिटी में आना है. सो आई थॉट कि चलो फिल्म सिटी में बुला रहे हैं, ठीक है. मेरे ख्याल से लुक टेस्ट होगा, कपड़ों के लिए होगा, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स वगैरह होंगे. आई वॉज डाउन. आई वॉज थिंकिंग कि क्या करूँ. एक में हो गया था, नहीं हुआ. चीज़ें मिलते मिलते हो गई कि रुक गई. बट देन इसमें हो गया तो आई वॉज लाइक कि मन अति सुंदर इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ दंगल. दंगल पे टॉप पे चल रहा है. अगर ओवरऑल देखो तो ओवरऑल भी टॉप पे ही चल रहा है. प्रेशर तो बहुत होता है और टेंशन भी बहुत होती है. और आप कह रहे हैं कि 1-2 महीना जाता है, इंसान क्यों ना जाए भाई. कि कितनी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट 15 डेज भी मुझे हेट नहीं मिला. आई थिंक कि 15 दिन के बाद उल्टा प्यार मिलना स्टार्ट हो गया लोगों से. आई न्यू कि लीप लिया है शो ने, एंड आई न्यू कि स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किलें होंगी. लोगों ने 2 साल से साथ में काम किया हुआ है. आते ही राधिया से मैंने बात की. मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा लुक ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा ना तुम मिला देना सबसे, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो एवरीवन, आई वॉन्ट टू नो एवरीबडीज नेम. हाय, माय नेम इज स्पर्श सिंह कोतवाल एंड यू आर वॉचिंग बजूका. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बजूका. आज हमारे साथ मन अति सुंदर के प्रथम है. सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बजूका पर. थैंक यू सो मच. सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई मन अति सुंदर का. किस तरह से आपको ऑफ़र आया उसके बारे में. ऑफ़र ऑनेस्टली मैं पहले परिणीति कर रहा था. सो जब वो ख़त्म हुआ, उसमें लीप आया, उससे कोई महीना पहले मेरा रोल ख़त्म हो गया था. सो आई थॉट कि अभी मैं वेट करूँगा, आई लुक फॉर समथिंग गुड. सो आई वॉज वेटिंग. दिसंबर में मेरा ख़त्म हुआ था, नहीं जनवरी में ख़त्म हुआ था मेरा. सो आई वॉज वेटिंग. आई डिडंट टेक एनी अदर थिंग्स दैट वाज कमिंग माय वे. तो मैं नहीं ले रहा था. तो मैंने 3 महीने तक कुछ नहीं लिया काम. आई थॉट कि आई विल वेट फॉर बेटर थिंग्स. So I had like 3-4 offers from other productions or other serials, but they were same roles कि जो मैं पहले कर चुका हूँ. पहले मैंने कुमकुम भाग्य में भी किया और इसमें परिणीति में भी किया. सेम काइंड ऑफ रोल्स. सो मेरे को वो करने का बिल्कुल मन नहीं था. तो मैं सोच रहा था कि अभी मैं कर सकता हूँ, आई कैन टेक माई टाइम. तो मैं ले रहा था टाइम. बट 3 महीने के 5 महीने हो गए, तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार, अब तो काम करना ज़रूरी है. सो आई वॉज अ लिटिल कि अब नाउ आई वाज लुकिंग फॉर वर्क. So I had some other offer for some other serial. I was about to take it, but I had a prior commitment to some other thing for 2 days. 2 दिन का उसका शूट बचा था, and उसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं हो पाया. And it was a big serial. And तो मुझे बहुत वो हो गया कि मतलब दिमाग में आ गया कि अब क्या करूँ मैं. मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी छूट गई, अच्छा सीरियल था, सब कुछ था. नाम बताना. नहीं. तो मतलब इट वॉज अ गुड सीरियल. इट वॉज अ वेरी गुड सीरियल. पुराना चलता था वो सीरियल उसका था, लेकिन हाँ नहीं. तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उसका हो गया, लेकिन उसमें भी ना मतलब इट वाज अ नॉर्मल रोल ओनली, बट सीरियल वाज गुड. सो मेरे को था कि कर लेना चाहिए था. बट देन नहीं हुआ, तो क्योंकि वर्कआउट नहीं हुई डेट्स. तो उसके बाद में थोड़ा सा हो गया कि यार अब कुछ जल्दी करना है. देन आई रैंडमली वन डे एट 11 in the night आई कॉल्ड द कास्ट डायरेक्टर फॉर दिस, तरन. उससे पहले भी उससे बात हुई थी, बट उसके बाद हमारी बात नहीं हुई. तो उसने मुझे बताया था इस सीरियल के बारे में कि ऐसा ऐसा है, ये है, मैं भेज दूँगा, मैं भेज रहा हूँ प्रोफाइल वगैरह. मैंने कहा हाँ डन कर दो. तो ये मेरी हुई थी 20th को, 21st को, 21st को हुई थी जुलाई में, नहीं जून में, 21 जून को बात हुई थी मेरी. उसके बाद कुछ नहीं था. तो हो गया कोई मतलब कुछ रिवर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं. तो उसके बाद कुछ आया नहीं. तो नॉर्मल ऐसे बात हुई उससे. उसने बोला कि अभी देखते हैं, अभी चल रही है बात, लेकिन पहले दूसरों की कास्टिंग चल रही है वो, तो लीड की अभी नहीं कर रहे हैं, तो आई विल टॉक टू यू. मैंने कहा ठीक है. उसके बाद मैंने बात नहीं की, उससे भी बात नहीं हुई ढंग से. उसके बाद एक दिन रैंडमली रात को 11 बजे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको ऐसे कॉल लगाया पूछने के लिए कि क्या हुआ. तो ही वाज लाइक, ओ 2 मिनट रुक. तो ही सेंड द प्रोफाइल अगेन. एंड देन रातों रात कॉल आया कि सुबह आ जाओ ऑडिशन वगैरह के लिए, कि सुबह लुक टेस्ट, ऑडिशंस, कास्ट के साथ टेस्ट वगैरह, उसके लिए आ जाओ. तो मैं सुबह गया. और नॉर्मली क्या होता है ना कि उसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ एक सीन करवा देंगे और भेज देंगे. मैं इधर पहुंचा था कोई 11 बजे और रात को 8 बजे वापस गया. मेरे को ऐसा लगा जैसे शूट डे ही है मेरा, कि पूरा दिन इधर बैठा हुआ हूँ. बट कोई बोला नहीं उन्होंने कुछ. नेक्स्ट डे रात को भी उन्होंने बोला कि अभी पता चल जाएगा, नहीं बताया. देन आई वाज आल्सो लाइक कि चलो बता देंगे. अगले दिन सुबह भी उन्होंने बोला पता चल जाएगा, नहीं पता चला.
कोई 1 बजे मुझे बोला कि यू आर डन। सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है गुड। कहते 7 बजे ना इधर फिल्म सिटी में आना है। सो आई थॉट कि चलो फिल्म सिटी में बुला रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से लुक टेस्ट होगा, कपड़ों के लिए होगा, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स वगैरह होंगे। मैं 7 बजे पहुंचा हूँ, मैं सोया भी नहीं था ढंग से रात को, क्योंकि आइडिया नहीं था कि करना है, कि जाना है, क्या करना है। मुझे पता चला 7 बजे से शूट है और नाइट थी। तो उस दिन के 1 हफ्ता मेरी पूरी नींद ऐसी, लेकिन इट वॉज लाइक जो चीज़ होनी होती है ना वो हो जाती है। आई वॉज डाउन, आई वॉज थिंकिंग कि क्या करूँ, एक में हो गया था नहीं हुआ, चीज़ें मिलते मिलते हो गई कि रुक गई, बट देन इसमें हो गया। तो आई वॉज लाइक कि एवरीथिंग इज़ मतलब जो भी चीज़ भगवान करता है वो अच्छी चीज़ के लिए ही करता है, एंड जो तुम्हें मिलना होता है वो मिल जाता है। सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द शो। एज यू नो कि मन अति सुंदर इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़ ऑफ दंगल। दंगल पे टॉप पे चल रहा है, अगर ओवरऑल देखो तो ओवरऑल भी टॉप पे ही चल रहा है विद नंबर्स। अगर आप व्यूअरशिप देखो यूट्यूब वगैरह सबके मिला के, तो दंगल का ये शो इज़ ऑन द टॉप। तो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल। जी सर, आपको ये नहीं लगता कोई आर्टिस्ट हो या कोई भी कलाकार हो, एक बार जो अच्छा किरदार निभा गया ना, चाहे कॉमेडी का हो या एक्शन का हो, तो उसको वही किरदार ऑफर होते ज़्यादातर? ये ना पहले होता था जी। ये ऑनेस्टली पहले बहुत होता था कि टाइप कास्ट हो जाते थे लोग। लोग मुझे आज भी याद है, मैं नया नया आया था तो मुझे कहा था कि कोई अगर पुलिस वाला बनता तो उसको बोलते थे कि अब ये पुलिस वाला ही बनेगा, अब इसने अगर ये रोल कर लिया तो अब यही करेगा। तो ये पहले होता था, लेकिन अब जब से OTT स्टार्ट हुआ है, जैसे वेब शो स्टार्ट हुए हैं, वेब सीरीज स्टार्ट हुई है, तब से ना बहुत डाइवर्स हो गया है हमारी इंडस्ट्री भी। तो अब इंडस्ट्री में क्या है कि अगर किसी ने कुछ किया है एंड इफ़ यू हैव अ टैलेंट एंड इफ़ यू कैन डू दैट रोल, इफ़ यू कैन प्रूव, तुम ऑडिशंस में अगर प्रूव कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि आज की डेट में कोई रिस्ट्रिक्शंस है। अगर तुमने कॉमेडी किया तो तुम सीरियस भी कर सकते हो, सीरियस किया तो तुम रोमांटिक भी कर सकते हो। देयर इज़ नो बाइफिकेशन एज सच नाउ। सर, आपको ये नहीं लगता कि जब तक काम है तो काम सब दिल और जान लगा काम करते हैं, उसके बाद जैसे काम चला गया या कोई भी शो बंद हो गया तो आदमी 1-2 महीना फुल एंजॉय करता है, कहीं घूमने चला गया, लेकिन जब 1-2 महीना हुआ, फिर 6 महीना, 1 साल हुआ, काम नहीं मिलता, तो एज अ आर्टिस्ट कितना प्रेशर आ जाता है, क्योंकि काम मिलना बहुत ज़रूरी होती है। तो कितना प्रेशर आ जाता है और कितना टेंशन होता है कि काम नहीं मिल रहा है, इधर ऑडिशन दे रहा हूँ, वहाँ ऑडिशन दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े शो हाथ से चले जा रहे हैं, तो कितना प्रेशर आता है? हमारी ना इंडस्ट्री थोड़ी सी अनसर्टेन है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है, अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो तो एक टाइम के बाद तुम्हारी प्रमोशन होती है। अगर तुम्हें वो जॉब छोड़नी है तो मुझसे पहले तुम नई जॉब देख के रखते हो कि हाँ इसमें जाना है, तो तुम या तो उसे लेवरेज करते हो, तुम अपने मतलब पैरानाम जो पैसे होते हैं वो बढ़ाते हो, या तो तुम उन अगली जॉब में जाते हो और उससे रिज़ाइन करते हो। तो तुम्हारी ना सर्टेनिटी बहुत है कॉर्पोरेट जॉब में, लेकिन हमारी जॉब में कोई सर्टेनिटी नहीं है। मतलब देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे लोग टॉप पे हैं और टॉप पे भी काम नहीं मिला है। सो हाँ, प्रेशर तो बहुत होता है और टेंशन भी बहुत होती है। और आप कह रहे हैं कि 1-2 महीना जाता है, इंसान क्यों ना जाए भाई, कि कितनी बार ऐसा होता है कि अभी लगा लो पिछले मुझे 3 महीने हो गए हैं शो में, आई डोंट थिंक आई हैव हैड अ सिंगल ऑफ। तो हमारी लाइफ ऐसी होती है कि हमारे पास ऑफ्स नहीं है, हमारे पास यही है कि इधर आना है, अपना काम करना है। एंड सिंस वी लव दिस जॉब, एक्टिंग पैशनेट आदमी ही कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जो पैशनेट होता है ना इसके फील्ड के लिए, वही एक्टिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि नहीं यार कर लूँगा, कोई बात नहीं, संडे नहीं है हमारे लिए, कोई संडे मंडे नहीं है, सैटरडे संडे हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए बस है कि जब हम काम करना है एंड वी इन्जॉय इट। तो ये हमारे लिए फ़न एलिमेंट भी यही है। अब जब शो ख़त्म होता है, कुछ होता है, तो 1-2 महीने के लिए लोग अगर बाहर जाते हैं, कुछ घूमते फिरते, तो आई थिंक कि इंसान कमाता ही क्यों है, इसीलिए कमाता है ना कि ताकि एक्सपीरियंसेस ले सके, नई जगहें देख सके। तो दैट इज़ टोटली वैलिड आई थिंक कि, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं करते उनको भी कहूँगा कि करना चाहिए। लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं, इंडिया से भी बाहर निकलना चाहिए, इंडिया में भी घूमना चाहिए। आई थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर ऑल्सो, कि आप दुनिया देख सको, दुनिया से सीख सको, नए कैरेक्टर्स से मिल सको। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन ग्रोथ। सर, जब भी शो में लीप आता है तो लोग जल्दी उसमें जाते नहीं, क्योंकि जो ऑडियंस होते हैं वो पुराने एक्टर को, पुराने कलाकार को अपने दिल में रखते हैं, तो जल्दी जो कोई नया कलाकार आता है उसको अपनाता नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपको सब अपना लिए हैं इस शो में,
तो आपको कैसा प्राउड फील होता है कि मैं एक्टिंग किया और लोग मुझे अपना लिए इतना जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी 3 महीने में आपको अपना लिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब भी कोई लीप होता है तो ना एक्टर्स थोड़ा सोच सोच के जाते हैं उस शो में कि इधर तुम्हारी इतनी फॉलोइंग है कि तुम अपनी फॉलोइंग लेके जा रहे हो उसमें, जो कि मेरी इतनी है नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल देख के, रिस्पॉन्स देख के, क्योंकि मैं भी एक शो का पार्ट रह चुका हूँ जो लीप में था, कुमकुम भाग्य, उसमें भी लीप आया था, तब हम आए थे। सो वो 5 साल से एक तरह के लोगों के साथ मतलब एक लोगों के साथ चल रहा था और हम 5 साल के बाद हम आए थे। सो इट वाज लाइक कि वी हैड मतलब पीपल गेव अस अ लॉट ऑफ हेट कि हमें ये फैमिली नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। वो फर्स्ट आई थिंक 3-4 मंथ्स हमें बहुत हेट मिला कि नहीं चाहिए। उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स अच्छे थे और वो पार्ट बहुत अच्छा चला, टीआरपी बहुत बड़ी, तो सब ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन 3-4 महीने तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे याद है, मैंने शायद से ये बात पहले भी बताई है कि हम लोग कहीं गए थे खाने, मैं, कृष्णा, आफरीन, हम सब कहीं गए थे खाने, एंड लोग आके कृष्णा से मिल रहे हैं और हमें ऐसे देख रहे थे कि हमें मार देंगे अभी, कि एक एक थप्पड़ लगा के जाएंगे तुम्हारी फैमिली की वजह से। सो दैट वाज लाइक इट वाज फन फॉर अस, बट इट इज़ देयर कि एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। एंड इन दिस शो आई थिंक फर्स्ट 15 डेज भी मुझे हेट नहीं मिला। आई थिंक कि 15 दिन के बाद उल्टा प्यार मिलना स्टार्ट हो गया लोगों से। सो आई थिंक कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट है इस शो की, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्यों, उन्होंने ये उस पॉइंट से सोचा कि स्टोरी आगे बढ़ी है जी। कि जो कैरेक्टर चले गए हैं वो स्टोरी का पार्ट थे, वो स्टोरी में ख़त्म हो गए, अब नेक्स्ट स्टोरी जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है, उसको एक्सेप्ट किए। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड एंड आई फील रियली ग्रेटफुल कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। सर, अमन अति सुंदर में सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन चुकी है? क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं नए शो में तो बॉन्डिंग बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे शो की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे शो में बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती हैं। आपको किससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी बन चुकी है अब तक? यार मैं स्पेसिफिक नाम भी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आई डोंट थिंक कि इधर कोई भी ऐसा है। और ये पॉलिटिक्स वगैरह ना मैंने ना अपने पहले शो में देखी, ना दूसरे शो में देखी, ना इस शो में देख रहा हूँ, कि ऐसा कभी था ही नहीं। मैंने एज अ कैरेक्टर रोल भी किया हुआ है, मैंने एज अ पैरेलल लीड भी किया हुआ, और मैं अभी लीड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज तक कभी ऐसा लगा कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई ये नहीं चाहता, कोई वो नहीं चाहता, ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड आई थिंक कि आप इंसान अच्छे होने चाहिए हो, आप बाकी लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड आप किसी के साथ अच्छे हो तो बाकी लोग भी आपके साथ अच्छे होते हैं। एंड यहाँ पे सबका वही मोटो है आई थिंक, कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी ईवा मैम से बनती है, जो कि मेरी माँ बनती है, उनसे बनती है, मेरी पापा से भी बनती है, मेरी राध्या से भी बनती है, मेरी एकता से भी बनती है, मेरी अहम से भी बनती है, मेरी सबसे बहुत अच्छी बनती है। तो आई डोंट थिंक कि मैं किसी का नाम लूँगा, बट आई थिंक कि सभी बहुत अच्छे हैं एंड सब ने एक्सेप्ट किया एक दूसरे को। सबसे बड़ी बात ये थी। और आई थिंक क्रेडिट मैं दूंगा राध्या को, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो आई वॉज अ बिट नर्वस कि नया शो है ना, जैसे मैंने बताया कि आई न्यू कि लीप लिया है शो ने, एंड आई न्यू कि स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किलें होंगी। लोगों ने 2 साल से साथ में काम किया हुआ है, क्रू मेंबर्स ने, सब ने, आपस में बॉन्डिंग होती है। एंड बीइंग एन आउटसाइडर तुम्हें टाइम लगता है उनके दिलों में उतरने में। तो दैट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। बट आते ही राधिया से मैंने बात की, मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा लुक ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा ना तुम मिला देना सबसे, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो एवरीवन, आई वॉन्ट टू नो एवरीबडीज नेम, सो यू हैव द ड्यूटी टू मेक मी मीट एवरीवन। एंड शी वॉज ग्रेशियस इनफ कि उसने मुझे सबसे मिलाया, सबसे अच्छे से बात की, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग शी वॉज वेरी स्वीट। तो आई थिंक उसको श्रेय दूंगा सारा कि उसने मेरे लिए थोड़ा सा वो बात क्लियर किया। एंड जैसे जैसे मेरे बाद सब मेरी फैमिली आई है, एंड जैसे ही मेरी फैमिली आना स्टार्ट हुई तो मैंने उनके लिए बात क्लियर किया कि मैंने आते ही उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जैसे मैं चाहूँगा कि मैं ट्रीट हूँ सबके साथ।